एनडीए पर बात करने के लिए तो सबसे पहले गाज गिरता हुआ सीधे दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। यह बात नहीं हो रही कि फिर से नीतीश कुमार, बातें तो भाषणबाजी में जो लोग कर रहा है तो चारों तरफ से जो नुकसान दिखलाई दे रहा है वो जदयू को ही दिखलाई दे रहा है, सीधे सीधे तौर पर हम बात करें तब। क्योंकि न तो किसी प्रचार में नीतीश कुमार को हिस्सा बनाया जा रहा है, न उनकी बातों को रखी जा रही है, जबकि ये 20 साल की सरकार हो गई। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां से हमारे मित्र सीनियर जर्नलिस्ट संजय समर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम इससे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव को के मद्देनजर एनडीए की बात हम करें तो वहां सीट बंटवारे पे बात फाइनल हो चुका है। 101 सीट पे बीजेपी, 101 सीट पे जेडीयू, नीतीश जी की जेडीयू, 29 सीट पे चिरंजीवी की पार्टी, 6 सीट पे कुशवाहा जी की पार्टी और 6 सीट पे जीतन राम मांझी जी की पार्टी। अब इस जो चुनाव सीट बंटवारे के बाद, एनडीए में सीट बंटवारे के बाद, महागठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं ने चुटकियां लेना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बार नीतीश जी पे विश्वास नहीं है, इसीलिए बराबर का मामला लेके चल रहे हैं। और एक कहते हैं जो भाई वाली स्थिति हो गई है पार्टी के अंदर, जेडीयू और बीजेपी की दोनों बराबर सीट पे लड़ेंगे। अब जिसकी सीट ज्यादा मिलेगी, जिसको ज्यादा सीट मिलेगा, शायद उसी का मुख्यमंत्री होगा, यही कहना है महागठबंधन के लोगों का। पर दूसरी तरफ फिर हम एक सवाल उठता है कि महागठबंधन में भी जूतम पैजाई चल रहा है। एक दूसरे से लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ पोस्ट्स कर रहे हैं, जिससे कि उनका सीट फाइनलाइज के टाइम में उनकी बात मान ली जाए। जैसे कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट की पार्टीज हैं, इस तरह से इनके बीच में भी काफी उठापटक चल रहा है। तीसरी तरफ तो तीसरी पार्टी की बात हम ना करें तो बेहतर है, पर है, एग्जिस्ट करता है, इलेक्शन लड़ रहा है, वो है जनस्वराज। अब सवाल उठता है कि 101 सीट पे इन्होंने कर दिया और आज 4 बजे शायद एनडीए की मीटिंग भी है पटना में, जब नाम का पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का खुलासा किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान भी उस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी के घर पे सुनने में आया है कि मीटिंग चल रही है। संजय झा के घर पे इनफैक्ट वहां सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये सब पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में भी तालमेल को लेकर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अब क्या रिजल्ट होता है महागठबंधन का, कितने सीट पे कौन लड़ेगा, ये देखने की बात है। एनडीए में तो फाइनल हो चुका है, अब नाम पहले चरण के नाम का सिर्फ खुलासा होना बाकी है। पर एक बात सामने आती है कि सीट बंटवारे के बाद की घोषणा के बाद, एनडीए की बात हम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी में नाराजगी बहुत चरम पे है। अब जैसे एक पोस्ट कर दिया था कुशवाहा जी ने, उन्होंने लिखा था उस पोस्ट में आरोप करते, इनफैक्ट कोई डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया कि बीजेपी के खिलाफ एनडीए के, पर उन्होंने बड़ा शानदार पोस्ट दिया था। लिखा है, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फर्क का जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बनाने की। इनफैक्ट इनडायरेक्ट अटैक जिसको कहते हैं ना, एनडीए के अंदर चल रहा है। कुशवाहा जी का यह भी कहना है कि उनको वो सीट नहीं मिली जहां कुशवाहों का वर्चस्व था। खैर, इस पे आगे चर्चा करने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी के पास। संजय जी, आप, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया, अब आपसे हम और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो क्या है जी। देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं न्यूज नशा के दर्शकों को बता दूं कि एनडीए गठबंधन में कितने सीटों पर फैसले हुए हैं। तो 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 101 सीट पर जदयू लड़ेगी जी। हमको 6 सीट मिला है, इसके बाद हमको 6 सीट मिला है और चिराग पासवान को 29 सीट मिले हैं
और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 6 मिला है। मतलब जीतन राम मांझी और कुशवाहा को 6-6 मिला है और बार्गेनिंग करने में माहिर हो गए हैं आजकल चिराग पासवान, उनको 29 सीट मिला है। ये दर्शकों को बता दिया गया। अब चले हम एनडीए पर बात करने के लिए, तो सबसे पहले गाज गिरता हुआ सीधे दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि कहीं बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ है। यह बात नहीं हो रही कि फिर से नीतीश कुमार, बातें तो भाषणबाजी में जो लोग कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों का खेल देखें तो जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे मिल करके और उद्धव ठाकरे को दरकिनार कर दिए, अभी वो स्थिति साफ दिखलाई दे रही है कि ललन कुमार मिल करके और नीतीश कुमार को साफ कर दें। भारतीय जनता पार्टी भी कच्ची गोली नहीं खेली है, उसने जानबूझ करके चिराग पासवान को 29 सीट दिया और 101 सीट अपने लड़ी, माने टोटल 130 सीट। 2-4-10 घटता है आगे पीछे करके तो फुल मेजोरिटी में ये लोग आ जाएंगे और सरकार बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चारों तरफ से जो नुकसान दिखलाई दे रहा है वो जदयू को ही दिखलाई दे रहा है, सीधे सीधे तौर पर हम बात करें तब, क्योंकि न तो किसी प्रचार में नीतीश कुमार को हिस्सा बनाया जा रहा है, न उनकी बातों को रखी जा रही है, जबकि ये 20 साल की सरकार हो गई। कंप्लीट की बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या है कि आपकी ही बात को आगे बढ़ते हुए एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा पोस्ट में देख रहा था कि राजद के सांसद जो है ना मनोज झा जी ने कहा है कि सीट बंटवारे के बाद हमारी लड़ाई यानी कि महागठबंधन की लड़ाई एनडीए के 142 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उम्मीदवारों से होगी। और हंसते हुए उन्होंने पोस्ट के स्माइली के साथ कहा है कि इस बार नीतीश जी 101 पे और बीजेपी प्लस जो है 3 और मिला दिया है उसमें 142 पे। यही बात पप्पू यादव ने भी कहा है, यानी कि अब अटैक बहुत ही तरीके से किया जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए अजय जी, एसआईआर मामले को लेकर के जिस तरह से राजीव गांधी ने माहौल बना दिया था, 5 दिन में ये लोगों ने जो आपस में जुतम पैजार किया वो सारा मेहनत जो है धुल गया है। आज कोर्ट का फैसला आया है लैंड फॉर जॉब मामले में, तो आईआरसीटी घोटाले में जो लैंड फॉर जॉब मामला है उसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गया है। आज की तुरंत की घटना बता रहे हैं, 2-4 घंटे पहले की बात है, और सभी को कोर्ट ट्रायल सामना करना पड़ेगा। अब स्थितियां ये बनेंगी कि ये लोग कोर्ट ट्रायल करेंगे कि प्रचार करेंगे, क्या स्थितियां बनेंगी। तो इसी से आरजेडी को सोचना होगा कि हम कैसे करेंगे। दूसरी बात क्या है कि अभी तक कांग्रेस किसी चेहरे पर तैयार नहीं थी, खास करके तेजस्वी के चेहरे पर इसी से तैयार नहीं हो पा रही थी कि ये कोर्ट का फैसला आने वाला था। इस कोर्ट के फैसले को लेकर के ही कोई चीज आगे बढ़ पाती। तो तेजस्वी भी पूरी तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में घेरे जा चुके हैं। आज जज ने पूछा लालू प्रसाद यादव जी से कि भाई इस मामले में आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि हम निर्दोष हैं। राबड़ी देवी जी से पूछा कि भाई इतने इतने जमीन कैसे आपने खरीद लिया, सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला साहब निर्दोष है। तो इस तरह की बातें सामने आई है। इस बीच जदयू के नीरज जी ने आज बड़ी बयान दे दी है अजय जी। उन्होंने ये कहा कि भाई पटना में इनका लगभग 43 बीघा जमीन है, ये जमीन कहाँ से आ गया भाई। इसके अलावे और जितने बड़े बड़े घर है, जितने बड़े बड़े इमारतें बनी हुई है, ये तो एक चपरासी क्वार्टर में रहते थे। अचानक ऐसा कौन सा काम हुआ कि इतने धन आ गए। नीरज जदयू के जो है उन्होंने कड़ा बयान दिया है। तो ले दे करके महागठबंधन में जो झंझट चल रहा है, अब उसको देखना होगा कि ये झंझट कानूनी झंझट से आरजेडी कैसे निपटेगी। और आरजेडी जब तक इस झंझट से निपटेगी नहीं तो महागठबंधन का तेज चलना वो थोड़ा सा धीमे हो जाएगा। तीसरी तरफ देखें, हम आपके चैनल पर कई बार बोल चुके हैं कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है। तीसरी तरफ देखें तो जन सुराज आगे बढ़ रहा है। जन सुराज लगातार
महागठबंधन का भी पोल खोल रहा है और एनडीए का भी पोल खोल रहा है। वो गिनवा रहा है कि सम्राट चौधरी किस किस तरह की बेईमानी कर रहे हैं। इनके समर्थक मतलब मोदी जी अपना सर्टिफिकेट जिस तरह से नहीं दिखला रहे हैं कि हम कहाँ पास हैं, किस कॉलेज से पास हैं, जो उन्होंने दिखलाया वो फर्जी दिखलाया, उसी टाइप काम सम्राट चौधरी का भी। तो ये सब बातें आकर के जो पोल खोल रही है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जन सुराज के साथ जुआ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पीके ने बड़े साफ शब्दों में कहा है, खुल करके कहा है कि ऐसा है कि हमारी सरकार बने ना बने युवाओं को नौकरी देंगे। मोदी जी यहाँ आकर के भाषण दे देते हैं कि यहाँ से रेलगाड़ी पंजाब जा रही है, गुजरात जा रही है, तो यहाँ के क्या लोग मजदूर बनेंगे? और गुजरात में जो स्पीच देते हैं वो कहते हैं कि जब गुजरात का 75वां साल हो तो सबसे बड़ा स्टेट हो, रोजगार देने वाला गुजरात, सबसे उत्पादन करने वाला गुजरात, सबसे अच्छी सड़कें गुजरात, सबसे बढ़िया ये गुजरात। तो सब कोई गुजरात तो बिहार है क्या भाई? बिहार में सुगौली चीनी मिल बंद करवा दिया इन्होंने, मोतिहारी चीनी बंद करवा दिया इन्होंने। ये सब चर्चाएं ले करके चले हैं और जन सुराज के प्रति लोग झुक भी इसलिए रहे हैं या उनका कहना भी इसलिए मान रहे हैं कि चूंकि उनको मौका नहीं मिला है कुछ काम करने के लिए, कुछ रखने के लिए। लेकिन ये दोनों 20 साल बीजेपी ने, 15 साल आरजेडी ने शासन तो किया, तो उसी शासन की दुहाई दे करके जन सुराज आगे बढ़ रहे हैं। हम चले फिर एनडीए पर। तो जिस प्रकार की बार्गेनिंग करने में चिराग पासवान सफल हो गए हैं, ये घंटी जदयू के साथ साथ हम और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी। आपने जो शायरी सुनाई, जो उन्होंने कहा कि भाई हम भी ठाने हुए हैं कि बिजलियां वहीं गिरी जहां मेरी झोपड़ी थी, झोपड़ी वहीं बनाएंगे जहां बिजलियां गिरी। तो ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या जाति की राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ उनके लिए जाति ही प्रमुखता है? तो फिर जाए मुखिया का चुनाव लड़े, क्या मतलब है भाई? इस तरह के पार्टी को, इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को नकेल देने चाहिए। खास करके हमको, चिराग को, उपेंद्र कुशवाहा जैसे पार्टियों के लोगों को जो कि सिर्फ जाति की बात करते हैं। हमारे यहाँ जाति की प्राथमिकता नहीं है अजय जी, हमारे यहाँ संविधान की प्राथमिकता है। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। हम जब ओथ लेते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री ओथ ले, चाहे मुख्यमंत्री ओथ ले, चाहे मंत्री ओथ ले, वो लोग ओथ के समय ही कहता है लोग कि हम जात पात धर्म इस सबसे ऊपर उठ करके काम करेंगे, इसका हम ख्याल नहीं करेंगे। तो फिर पार्टी कैसी भाई? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था भाई। 12 साल से आप शासन, केंद्र में शासन में हैं, 20 साल से आप सहयोगी में हैं। झारखंड में भी तो आप अकेले चुनाव लड़े हैं, जबकि आपके सहयोगी सुदेश महतो हुआ करते थे। आप तो अकेले चुनाव लड़े हैं और इनको अपना दम खम दिखलाना चाहिए था, तब तो पता चलता कि हाँ भाई लोग आपसे खुश हैं, आपने बिहार को दिया है। और एक ये जितना 5 दिन 6 दिन चिक चिक लोगों ने लगा रखा, इससे हर पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस का कद बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कद गिरा है। ये जो आपस में जो जुतब पैजार किया है लोग, जुबानी जंग इन लोगों ने जो किया है, इस जुबानी जंग से इन लोगों का कद गिरा है अजय जी, अगर सीधा सोचिए तो। और अगर ऐसे सोचना है कि सब वे कर रहा है तो उसमें हम भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के लिए ये मैसेज जरूरी है कि भाई इस बार अकेले नीतीश नहीं, नरेंद्र और नीतीश को लेकर के वहां एनडीए चुनाव मैदान में उतरी है। और आगामी 15 अक्टूबर से चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद बिहार में उतर रहे हैं। तो अब देखना है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जितना पोल खोले हैं पीके, उसका जवाब जनता लेगी, चाहे वो महागठबंधन से ले और चाहे एनडीए से ले। जो साफ दिखलाई दे रहा है, बेरोजगारी की लंबी फौज खड़ी है, मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं और पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये झूठे कुछ वादे भी चल रहे हैं। अब तेजस्वी ने कहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर हम डेटा देखें अजय जी, तभी 26,600,000 के आसपास हमारे यहाँ नौकरी लोग कर रहा है सरकारी में, मैंने चपरासी से लेकर अधिकारी तक की बात करें। 2 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? हर घर को एक नौकरी कहाँ से दे देंगे? तो ये सब वो जो वादे हैं सो थोड़े से पचने वाले नहीं है। कुछ बातें इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आ रही हैं, जो पोस्ट सोशल मीडिया पे है या लोग जो आपस में बात कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में भी,
कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये देखा जाता था कि हर चुनाव में कम से कम 30% मिनिमम, मैक्सिमम में बता रहा हूँ 30% तक नए कैंडिडेट्स देती थी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि पुराने को हटाकर नए लोगों को खड़ा करती थी। अब तक देखा गया था, पर इस बार बिहार में बड़े तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग रहा है कि इस बार जंग बहुत ही तरीके से महागठबंधन में लड़ने को तैयार है और शायद नीतीश जी भी कहीं ना कहीं कुछ खेल कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 16 सुनने में जो आया है कि 16 पुराने विधायक ही बदले जाएंगे और 75 का जो एक रेखा बना दिया था, शुरू में बातें जो आ रही थी कि 75 के ऊपर के लोगों को नहीं लड़वाएंगे, तो वो भी बात आ रही है कि 75 के ऊपर के लोगों को भी लड़वाएंगे जो जीतने की स्थिति में है। साथ में केंद्र के कुछ नेताओं को, कुछ मंत्रियों को भी शायद जो बिहार से हैं चुनाव में उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है, उसमें एक वो डर दिख रहा है। देखिए अजय जी, सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं, बिना नियम कानून सिद्धांत वो सब कोई माने नहीं रखता। जब 75 साल की बात थी तो मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए था भाई। यहाँ झारखंड से चुनाव में पीएन सिंह धनबाद से टिकट काटा गया एज के आधार पर। एज के आधार पर करिया मुंडा जी को बैठाया गया, एज के आधार पर रामटहल चौधरी को बैठाया गया, तो इनको भी बैठाना चाहिए था। लेकिन तालमेल बन गया, मोहन भागवत भी 75 के हो गए, उनको भी स्वेच्छा से रिजाइन कर देना चाहिए था। सिस्टम की बात करें तब ईमानदारी पूर्वक की बात करें, मैं किसी विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई माने नहीं रखता। इन केन प्रकार कुर्सी चाहिए, कोई चुनाव जीते सरकार हमारी बनेगी। इन लोगों ने ही प्रचलन चालू कर दिया जोर शोर से। ये प्रचलन इनका चालू किया नहीं है, तो कांग्रेसी हुकूमत भी ने ऐसा किया है, लेकिन ये इन 12 वर्षों में इस कदर इन लोगों ने फैशन के स्वरूप पे उठा लिया कि चुनाव जीते कोई सरकार बनेगी भाजपा की। तो इसलिए ये हम कहें कि 75 को भी उतारेंगे, 12 को भी उतारेंगे, कथनी और करनी में इन लोग का कोई ठोस मेल नहीं होता है अजय जी। अब बोला गया था कि हाँ भाई मोतिहारी जो शुगर मिल है, अब ये मिल खुलेगी तभी हम पाने यहीं के मिल के चीनी का चाय पियेंगे। कहाँ चाय पिए, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ दे पाए भाई। जो काम करता है, जो प्रॉमिस करता है, सवाल उसी से किया जा सकता है, सवाल उसी से हो। इसके अलावा 20 साल से आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, सवाल तो उठना लाजमी है। सारी फैक्ट्री गुजरात में और बिहार में क्या है भाई, आप गिनवा दीजिए। बस कल यहाँ से मजदूर जाए और वहां से मनी ऑर्डर पैसा भेजे, मजदूर आसाम जाए। तो ये सब चीज है कि क्या बस के लिए मजदूर पैदा करने के लिए बिहार जन्म लिया है, जबकि बिहार के पास सब कुछ है। बिहार के इतने शिक्षित लोग हैं कि जब यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो मैक्सिमम लोग बिहारी आईएएस आईपीएस आईआरएस बनते हैं। तो एक तबका वो है, दूसरा तबका कैसा रहेगा भाई। तो थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए था। नो डाउट डबल इंजन की सरकार में सुकून मिला है। 5 बजे लोग शाम में घर में नहीं घुस रहे हैं, 11 बजे रात तक घूम रहे हैं। मेट्रो दिया नीतीश जी ने, कई फ्लाईओवर दिया नीतीश जी ने, जितना बन पाया उतना नौकरी भी दिया नीतीश जी ने, शांति बहाल की नीतीश जी ने। इसके बावजूद भी विकास का काम होता है अजय जी, और डबल इंजन की सरकार में वहां विकास होना चाहिए था, जो नहीं है। हाल के दिन में क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है कि मैंने लोग त्रस्त हो गए हैं। इन सब चीजों को लोग मुद्दा बनाएगा, लोग घोटालों की मुद्दा बनती है, वो घोटाला भी आ रहे हैं जो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, वो हटने के बाद और विस्तृत रूप से आएगा। तो ऐसे भी देखिए अब ये लोग कैसे करते हैं, लेकिन जिस ढंग से इस बार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी किनारे लगाने के लिए पड़ी हुई है, हमें लगता है कि उसमें वो सफल हो जाएगी, जैसे वो लोग लगे हुए हैं। और ललन कुमार भी जो ललन कुमार पर नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते थे, इस बार ललन कुमार जी का भी दांव थोड़ा दाएं बाएं चलते दिखाई दे रहा है। और उदाहरण हमने दिया ना एक नाथ शिंदे मिल करके और किस तरह से खेला किए, तो हो सकता है ऐसी संभावना ही जताई जा रही है कि ऐसा होने का संभावना सबसे ज्यादा है। अजय जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जन स्वराज की बात की और कहा कि बहुत तरीके से वो चुनाव में उतरे, इस पार्टी को उतारा है प्रशांत किशोर ने। पर 2 कैंडिडेट्स की जो बातें आ रही हैं, एक तो वो भागलपुर दंगे का जो मुस्लिम पक्ष रखने वाले वकील थे,
उनको इन्होंने टिकट दिया। दूसरा ये सुशांत सिंह जो बॉलीवुड के एक्टर बेचारे नहीं रहे, उनकी उनके बहन को शायद महागठबंधन ने टिकट दिया है, सीपीआई माले ने दिया है, शायद जन स्वराज ने नहीं, सीपीआई माले ने दिया है। तो ये एक कोशिश, या अब मैथिली ठाकुर की बात कर ले, उसको अप्रोच किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो फिर से बिहार में तो खास करके ये नहीं देखा गया था अब तक। उत्तर प्रदेश में तो हम मान लेते, पवन सिंह की बात भी आ गई थी कि उनको भी शायद टिकट दे दिया जाएगा इस बार। तो मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो सारे नौटंकी नाटक कलाकार को आप टिकट देके लोगों का इमोशंस जीत कर आप चुनाव जीत जाते हैं। क्या बिहार में भी आप इसी तरह की कोई चीज खड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए अजय जी, कार्यकर्ता रह जाएंगे मेरे ख्याल से आप देखें, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर पा रहे। तो मैथिली ठाकुर क्या 4 गीत गा देती है इन लोगों के पक्ष में, तो उनको टिकट मिलना चाहिए क्या? हमें नहीं लगता है कि ऐसा कदम सरकार को उठाना चाहिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी को। जो हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पहले हमारे नाम पर ही भीड़ जुटती थी। स्वाभाविक बात है भाई कि शत्रुघ्न सिन्हा उस जमाने में कहाँ हीरोइन कोई जुटता था भारतीय जनता पार्टी से। शत्रुघ्न सिन्हा अकेले आते थे और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर भीड़ जुटती थी। पूरे भारतवर्ष की बात मैं बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे उसके बाद लोग आना चालू किए। काम तो कुछ नहीं किए। शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ अगर उठाए तो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या काम किया था? काम तो कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों के बनिस्पत नेता चाहे जो भी हो, कम से कम जन से तो जुड़ा रहता है, सीधे जन से जुड़ा रहता है और उनकी समस्याओं को समझता है। तो अगर 100 काम होते हैं तो 100 काम में 10, 11, 12 करता है, बाकी 90 तो टाल देते हैं सब नेता। लेकिन ये जो सिने स्टार हैं, ये जो 2, 4, 5 गीत चमचई में गाने वाले लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लोग एगो हाथ का खिलौना बन जाएगा। आज मनोज तिवारी क्या कर पाए? भोजपुरी संस्कृति को अगर गंदा किए हैं तो मनोज तिवारी ने किया है। बगल वाली जान मारा ली कौन गीत है? ये गणेश के पापा, ये कौन गीत है भाई? लेकिन चलिए, अब इन लोगों ने गाया तो क्या किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जिसको भी टिकट दे, सुलझे हुए एक ईमानदार और ढंग के नेता को दे। ये गाने बजाने वाले लोग अपनी अपनी चीज है ना भाई। मान लीजिए कि हम लोग जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता करेंगे भाई। ये लोग गीत है, चित्रकार, कथाकार, पत्रकार, इन लोगों का काम है लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ कुछ काम करते रहना। ये लोग करते हैं, जन जागरूकता करें ना भाई, गीत गा करके काम करे लोग। क्योंकि देखिए, ये लोग जीत जाने के बाद फिर वहां जाके पार्टी का खिलौना बन जाता है लोग। बहुत यहाँ से जमशेदपुर से जो कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज, क्या कर पाए? अमिताभ कुमार बच्चन, महिलाएं दुपट्टा और आंचल बिछा करके उनको जिताई थी, क्या कर पाए? काम तो ये लोग कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग से मिलता ही नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना से कई बार जिताया गया, क्या कर रहे? मिलते ही नहीं है लोगों से। तो ये सब चीजें हैं अजय जी। सही आपने कहा। अब आप कलाकारों को उतार कर जितवा तो देते हैं, पर सीट पे कब्जा जो है ना सीट पे, यही कलाकार लेकर बैठ जाते हैं। काम तो करते नहीं है, ज्यादातर अपने ही या तो बॉम्बे में रहेंगे, या अगर रीजनल है तो यूपी और बॉम्बे घूमते रहते हैं। वही होगा बिहार के इन कलाकारों को लेकर। इसके अलावा अजय जी, जो कार्यकर्ता किसी पार्टी की बात करें, हम माले तक की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी की बात करें, कार्यकर्ता लग भीड़ करके पार्टी खड़ा करता है। और ये आयातित उम्मीदवार आकर के सीधे बन जाए, ये न तो पार्टी के लिए दर्द झेल पाते हैं और न ही अपने वो कार्यकर्ताओं के जो लोग जान लगा करके काम करते हैं। जो लोग जान लगा करके काम करते हैं उनके लिए, तो कार्यकर्ताओं के लिए ये दिक्कत है। और कार्यकर्ताओं का इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। एक तो आयातित नेताओं को नकेल देना चाहिए जो चुनाव के समय दल बदल देते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए ये बात है, किसी पार्टी की बात मैं बता रहा हूं, कि कार्यकर्ता ऐसे नेताओं को नकेल दे जो समय पर पाला बदल देते हैं। आप उठा करके देख सकते हैं। अगर झारखंड की बात करें तो मधु कोड़ा, गीता कोड़ा की पत्नी समय पर आई, देखिए जनता ने उनको हरा दिया। बोले कि ना, ऐसा नहीं चलेगा। जहां जहां भी ऐसे ऐसे लोग आयातित लोग आए, सबको लोगों ने हरवा दिया।
उठा करके रखे। तो बिहार में भी ऐसा हुआ है। तो आयातित नेता मतलब कि अब नाम आ रहा है राज बल्लभ यादव का नाम आ रहा है, जिसका भी नाम आ रहा है, जो दल बदल रहे हैं, इनके लिए कार्यकर्ता को जागरूक होने का जरूरत है। और राष्ट्र, राज्य और समाज बचाने की जिम्मेवारी किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती है, और कार्यकर्ता वो काम करे, अब सवाल खड़ा करे। बिना सवाल खड़ा किए काम चलने वाला नहीं है अजय जी। हमें जो दिखाई दे रहा है, अगर दूरदर्शिता के हिसाब से देखें तब की बात मैं कह रहा हूँ, एक इंसान पर 4 लाख कुछ रुपए का कर्ज है, फिर ये 10-10 हजार रुपया मुफ्त क्यों बट रहा है भाई, जो कि आप डेवलप कीजिए और आपसे रिटर्न नहीं होगा। ये सब चीज पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हाँ, 1 साल पहले, 6 महीना पहले आप लोग इस तरह की न घोषणा कर सकते हैं, न काम कर सकते हैं। ये भी जो प्रलोभन का जो हिसाब किताब है, कि बस एक बात होनी चाहिए किसी पर, बस हम राष्ट्र और समाज का विकास करेंगे, बाकी किसी प्रकार का वादा नहीं। अपने घर से करता है लोग क्या? अपने बाबूजी के घर से कोई राजनीतिक दल करते हैं क्या? पैसे हमारे होते हैं, हम लोग जो पैसा देते हैं उसी में अपना सिस्टम ले आकर के एक सिद्धांत के तहत तो लोग बांटते हैं। तो काम ऐसे होना चाहिए अजय जी, बिल्कुल सिद्धांत। जो बात मैंने बोला है उसकी बात में बोला, मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, लेकिन सोचना चाहिए लोगों को। और कार्यकर्ता तो आयातित नेताओं पर नकेल दें, कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा किसी पार्टी के कार्यकर्ता। तो सवाल जाते हुए मैं आपसे, आपकी बातों से पूरी तरह से मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स भी अवगत हैं और सपोर्टिव भी है। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में आपने जो बातें रखी उससे एक चीज खुलकर सामने आता है कि कार्यकर्ताओं को कम से कम चौकन्ना रहना चाहिए। जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, अपने हक के लिए खड़ा रहना चाहिए, ना ही इस तरह के आयातित नेताओं पे दाव लगाने के लिए पार्टी को छोड़ाया जाना चाहिए। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। फिर मिलेंगे। बिहार के चुनाव तक हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।